in English grammar, the topic of transformation is going on. And yesterday I completed the topic of assertive and interrogative. कल आपको बताया गया था कि assertive से interrogative कैसे बनाया जाता है और interrogative से assertive कैसे बनाया जाता है. Today हम सीखेंगे assertive से exclamatory और exclamatory से assertive बनाना. First, let me remind you, exclamatory sentence वो सेंटेंस होते हैं जिसमें खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट होता है. तो खुशी वाले वाक्य अक्सर जो होते हैं वो हुर्रा से बनते हैं और दुख वाले सेंटेंसेस में एलॉस होता है, जबकि आश्चर्य वाले वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और उनमें हेल्पिंग वर्ब लास्ट में होती है, अफर्मेटिव मार्किंग करना होता है. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. अगर हमें कोई असर्टिव सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि उसको एक्सक्लेमेटरी बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं. नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 1. इट इज जॉयफुल दैट आई हैव पास्ड. बड़ी खुशी की बात है कि मैं पास हो गया हूं. जिस सेंटेंस में इट इज जॉयफुल दैट ये चार वर्ड्स आए हैं, वहां पर आपको सिर्फ हुर्रे लिखना है इन चारों शब्दों के स्थान पर, हुर्रे. और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और आगे जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो एज इट इज आप लिखेंगे आई हैव पास्ड. ये सेंटेंस असर्टिव में है और हुर्रे आई हैव पास्ड ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इज इट क्लियर? अगर इसके स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, तो हुर्रे वी हैव वन द मैच. इट इज जॉयफुल दैट माय फ्रेंड हैज वन द रेस, तो हुर्रे माय फ्रेंड हैज वन द रेस. तो इट इज जॉयफुल दैट का मतलब होता है बड़े खुशी की बात है. इसके लिए हमें एक इंटरजेक्शन हुर्रे यूज करना होता है और हुर्रे यूज करके ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाता है. अगर इट इज जॉयफुल के स्थान पर इट इज सैड दैट आया, इट इज सैड दैट दुख की बात. माय फ्रेंड लॉस्ट हिज मोबाइल, मेरे मित्र का मोबाइल खो गया. तो इट इज सैड दैट के स्थान पर आपको एक इंटरजेक्शन एलास लिखना है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर आगे आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. माय फ्रेंड लॉस्ट हिज मोबाइल. इट इज सैड दैट बड़े दुख की बात है. हिज सन डाइड सो यंग, उसका बेटा बहुत जल्दी मर गया, तो एलास हिज सन डाइड सो. इट इज सैड दैट बड़े दुख की बात है. ही फेल्ड, वह फेल हो गया, तो एलास ही. तो आपको करना क्या है इसमें, इट इज जॉयफुल दैट और इट इज सैड दैट, इन वर्ड्स को आपको हटाकर इनके स्थान पर इंटरजेक्शंस लगाने हैं. जॉयफुल वाले में हुर्रे, सैड दैट के स्थान पर इट इज सोरोफुल दैट भी आ सकता है, बट आपको उसके स्थान पर एलास का ही यूज करना है और आगे जो भी इसमें वर्ड्स हैं वो एज इट इज लिखे जाएंगे. तो इस तरह से आपने ये असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये दोनों खुशी और दुख को एक्सपोज कर रहे हैं, खुशी और दुख को दिखा रहे हैं. स्टूडेंट, हमें इसमें इंटरचेंज सीखना है, यानी असर्टिव दिया जाता है और एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए कहा जाता है तो इस तरह बनाएंगे. लेकिन अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाए और कहा जाएगा उसका असर्टिव सेंटेंस बनाइए, तो वो भी आपको आना चाहिए. तो याद रखिएगा, जहां पर भी आप हुर्रा शब्द देखेंगे तो हुर्रा को डिलीट करके उसके स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट लिखना है. सिर्फ इस एक वर्ड को आप चेंज करेंगे, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो एज इट इज लिखेंगे. और अगर इट इज सैड दैट या इट इज सोरोफुल दैट आ जाता है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, एलास. एलास लिख करके बाकी सभी वर्ड्स को लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. तो इसमें आपको इंटरचेंज आ जाना चाहिए, चाहे आपसे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनवाए या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव. इज इट क्लियर? सो लेट्स गो टू some more examples which are related to surprise or wonder. Now look at sentence number 3. He is a very foolish boy. वह एक बहुत मूर्ख लड़का है. ये सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है. अगर इसको एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए दिया जाता है तो इसमें आप जो वेरी शब्द है इसको पहले लिखेंगे. इसको आप दो पार्ट में कर लेंगे. ही इज ए, यहां तक आपका ये एक पार्ट हो गया और उसके बाद
वेरी फुलिश बॉय या वेरी आगे कुछ भी इसमें वर्ड्स दिए जाते हैं, इंटेलिजेंट बॉय, हैंडसम बॉय, जो भी कुछ दिया जाता है। तो ये वेरी से लेकर यहाँ तक आपको पहले लिखना है, ये पूरा जो फ्रेज है, और ये फ्रेज बाद में जाएगा। तो वेरी को चेंज करना पड़ेगा। वेरी को आप या तो व्हाट में चेंज करेंगे या हाउ में चेंज करेंगे। आप याद कीजिए, जब मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं। अब हम यहां पर चूंकि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं, तो आप वेरी को या तो व्हाट में या हाउ में चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज है कि कहां पर व्हाट लगाते हैं और कहां पर हाउ लगाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर वेरी के बाद कोई एडजेक्टिव दिया गया है और फिर उस एडजेक्टिव का नाउन भी दिया गया है, यानी मूर्ख कौन है? लड़का। तो ये तो नाउन है, और इस लड़के की जो विशेषता है वो है फुलिश, वो बेवकूफ है, मूर्ख है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिए हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस में वो वेरी के स्थान पर व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसमें नाउन न दिया हुआ होता, ही इज वेरी फुलिश या दैट बॉय इज वेरी फुलिश, सिर्फ एडजेक्टिव पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, तब हम इसके स्थान पर हाउ लगाते। तो चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव और सिर्फ नाउन भी है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पहले व्हाट, व्हाट के बाद पहले ए ले लिया जाएगा और फुलिश बॉय, ये ए शब्द जो है वो एडजेक्टिव से पहले लगा देगा, और इसमें जो सब्जेक्ट है ही शी जो भी कुछ इसमें दिया हुआ सब्जेक्ट है वो हम यहां पे लगाएंगे, और उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब यहां पर दी गई है लगाने के बाद में एक्सक्लेमेटरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाट ए फुलिश बॉय ही इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, जो आश्चर्य यानी वंडर प्रकट कर रहा है, ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, जिसको आप सरप्राइज या वंडर कहते हैं। अगर यहां पर ही इज ए वेरी फुलिश बॉय के स्थान पर कोई और सेंटेंस दिया जाता है, जैसे द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज ए वेरी प्लीजेंट वेदर, बहुत सुहावना मौसम है, तो व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। तो इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी बना। इसी तरह से आइए आप नेक्स्ट सेंटेंस में, तो इसमें भी हम वेरी से पहले इसको पार्ट कर देते हैं, और वेरी के बाद वाला जो जितने भी वर्ड्स हैं वो हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है वेरी के बाद सिर्फ इंटेलिजेंट, यानी इसमें सिर्फ एडजेक्टिव दिया गया है, इसमें इस एडजेक्टिव को नाउन नहीं दिया गया है, इसलिए इस वेरी को हम किसमें चेंज करेंगे? हाउ। हाउ के बाद इसमें जो एडजेक्टिव है वो एज इट इज लिखेंगे, और यू आर को हम हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैं और एग्जांपल्स दे देता हूं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज इट क्लियर? मोर एग्जांपल्स, किसी का नाम भी बता सकते हैं। राम इज वेरी हैंडसम, तो हाउ हैंडसम राम इज। तो अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो हमने यहां पे हाउ का प्रयोग किया है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाता है और हमें उसका असर्टिव बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसमें भी हम इसी तरह से बाद वाले पोर्शन को यानी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। पहले सब्जेक्ट में ही है, तो ही को पहले लगाएंगे, उसके बाद जो भी इसमें लिंकिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी कुछ है वो हम उसके बाद लगाएंगे। फिर ए लगाने के बाद में व्हाट को वेरी में चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर ये एडजेक्टिव और फिर ये नाउन, जैसे कि आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किया था। आप याद कीजिए, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे थे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद सेंटेंस था, तो उसमें भी हम पहले सब्जेक्ट फिर लिंकिंग वर्ब लगाने के बाद व्हाट को या हाउ को वेरी में चेंज करके फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन जो भी इसमें है वो लगा रहे थे। यहां पर भी पहले यू लिखेंगे, फिर आर वेरी इंटेलिजेंट। अब आप इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगेगा। एनी डाउट? फाइन। आई विश दैट आई वर यंग अगेन।
काश मैं फिर से युवा हो जाऊं। आई विश जो है ये काश के लिए यूज किया जाता है, और काश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का यूज करना होता है, भले ही आप सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, फिर भी आपको वाज नहीं लगाना, वर्ब लगाना है। तो इसको अगर हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो आई विश के स्थान पर ओ दैट यूज किया जाए, और आगे आई विश दैट पर सिर्फ दोनों तीनों शब्दों के स्थान पर आपने वो दैट लगाया, और आगे आप इसमें लगाएंगे आई वर्ब। जब लगेंगे तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। इसका भी वही मीनिंग है, काश मैं फिर से युवा हो जाऊं। तो ओ दैट अगर आपको दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप असर्टिव बनाइए, दूसरे स्थान पे आई विश दैट लगा दीजिएगा। 6 में आइए, आई विश दैट आई वर ए मिलियनियर, काश मैं लखपति होता, उसको भी इसी तरह से ओ दैट से बनाएंगे, या इफ ओनली भी लगा सकते हैं, इफ ओनली आई वर ए मिलियनियर। तो ओ दैट या इफ ओनली से आप सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना दें। So this was the topic of transformation assertive and exclamatory, जिसमें आपने assertive से exclamatory और exclamatory से assertive बनाना सीखा। स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन में जितना आपको सिखाया गया है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब आपका नेक्स्ट टर्न पर नया टॉपिक शुरू किया जाएगा जिसका नाम है सिंटैक्स, एंड दैट विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर। So now I am sending you the pic of some sentences. You have to do these sentences in your notebooks. Okay, all the best.